जोहार, नमस्कार। दी आदिवासी क्वेश्चन के इस ताज़ा एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूँ स्मिता नायर। इस सीरीज में हम ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जिनका सीधा आदिवासियों से सरोकार है। आज हम बात कर रहे हैं केरल की। केरल विकास के मानदंडों में देश का अग्रणी राज्य है। कई बार केरल को मॉडल राज्य के रूप में पेश किया जाता है, लेकिन सरकार आखिर सरकार होती है और उस पर नौकरशाही की बात करें तो क्या केरल और क्या देश का कोई दूसरा राज्य। दमनकारी, अटपटे और हास्यास्पद फैसले लेने में अफसर माहिर होते हैं। केरल सरकार ने हाल ही में एक आदेश जारी किया है। इसको आप अपनी समझ के हिसाब से दमनकारी मान लें या फिर अटपटा और हास्यास्पद कहकर आप इस पर हंस भी सकते हैं। लेकिन राज्य के आदिवासी इस फैसले से बेहद नाराज हैं। उनका कहना है कि इस आदेश से ऐसा लगता है मानो वो यानी सरकार आदिवासियों को जू यानी चिड़ियाघर में रहने वाला समझते हैं। जैसे आदिवासियों को देखने और उनसे मिलने के लिए टिकट की जरूरत है, मानो आदिवासी इंसान नहीं बल्कि नुमाइश की कोई चीज है। 12 मई 2022 को आया ये फैसला केरल सरकार के अनुसूचित जनजाति विकास विभाग यानी शेड्यूल्ड ट्राइब डेवलपमेंट डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया गया है। इस फैसले के मुताबिक किसी भी बाहरी आदमी को किसी आदिवासी कॉलोनी में प्रवेश करने के लिए प्रशासन की अनुमति लेनी होगी। चलिए सबसे पहले आपको बताती हूँ इस आदेश की कुछ खास बातें। 12 मई 2022 का ये आदेश कहता है कि किसी गैर आदिवासी को आदिवासी बस्तियों में प्रवेश से 14 दिन पहले संबंधित अधिकारियों को एक एप्लीकेशन देकर अनुमति लेनी होगी। बिना इस प्रोसेस को फॉलो किए रिसर्च, इंटर्नशिप, फील्ड सर्वे और किसी भी तरह के कैंप आयोजित करने, फिल्म की शूटिंग और वीडियोग्राफी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा परियोजना अधिकारी या आदिवासी विकास अधिकारी रिसर्च या इंटर्नशिप के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने की अवधि की ही अनुमति देंगे। अधिकारी ही ये भी तय करेंगे कि लोग किस आदिवासी बस्ती में जा सकते हैं। अनुसंधान यानी रिसर्च, क्षेत्र सर्वेक्षण, इंटर्नशिप, फिल्म शूटिंग और वीडियोग्राफी की अनुमति के लिए एप्लीकेशन जाएगी जिला स्तर के विभागों को, जो इसे आगे निदेशालय को भेजेंगे। एप्लीकेशन पर निदेशालय का फैसला अंतिम होगा। मेडिकल और सोशल कैंपों को आयोजित करने की अनुमति मिल सकती है अगर प्रस्तावित कैंप 3 दिन से ज़्यादा का नहीं है। आदेश ये भी कहता है कि 3 दिन से ज़्यादा के कैंपों को अनुमति सीधे निदेशालय ही दे सकता है। अनुमति मिल भी जाए तो आदिवासी बस्तियों में रात में ठहरने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। अगर आप किसी रिसर्च या क्षेत्र सर्वेक्षण के लिए आदिवासी कॉलोनी में जा रहे हैं तो उसकी रिपोर्ट की एक कॉपी निदेशालय को आपको देनी ही होगी। अगर इन निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो उस व्यक्ति को दोबारा यात्रा करने की अनुमति नहीं मिलेगी। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए पुलिस विभाग से खास अनुमति की जरूरत होगी। सरकार के इस आदेश के खिलाफ आदिवासियों और उनके बीच काम करने वाले अधिकार कार्यकर्ताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि सरकार इस आदेश के जरिए आदिवासियों के असली मुद्दों पर पर्दा डालना चाहती है। वो कहते हैं कि आदिवासियों की बस्तियों में किसकी एंट्री होनी चाहिए और किसकी नहीं, ये फैसला लेने का अधिकार सिर्फ आदिवासियों को है, ना कि किसी दफ्तर में बैठे किसी अधिकारी को। वायनाड की एक आदिवासी नेता हैं के अम्मिणी। वो आदिवासी महिला आंदोलन की राज्य अध्यक्ष भी हैं। उनका कहना है कि सरकार इस आदेश के जरिए आदिवासियों के मुद्दों को दबाना चाहती है, क्योंकि शोधकर्ता, मीडियाकर्मी और सामाजिक कार्यकर्ता वो लोग हैं जो आदिवासियों की समस्याओं को सुनते हैं और इसे बाहरी दुनिया के सामने पेश करते हैं। सरकार का ये कदम उन्हें ऐसा करने से रोकने की कोशिश है। इस मुद्दे का एक पहलू और है, बाहरी लोगों द्वारा आदिवासियों का नाजायज फायदा उठाया जाना। सरकार का मानना है कि उसका ये आदेश आदिवासियों को बाहरी लोगों के शोषण से बचाएगा।
आदेश का बचाव करते हुए केरल के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री के राधाकृष्णन ने कहा है कि बाहरी लोगों की आवाजाही को नियंत्रित करने की जरूरत है। उनका कहना है कि आदिवासियों के बीच माओवादियों की घुसपैठ इस फैसले के पीछे एक बड़ी वजह है। मंत्री राधाकृष्णन का कहना है कि केरल के कुछ हिस्सों में आदिवासियों की स्थिति काफ़ी दयनीय है, लेकिन वे अपने घरों से शिफ्ट नहीं होना चाहते। वो कहते हैं कि वो व्यक्तिगत रूप से ऐसे आदिवासियों से मिले हैं जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और मानव पशु संघर्ष की घटना वाले इलाकों से भी बाहर निकलने को इच्छुक नहीं है। उनका दावा है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ये आदिवासी माओवादियों के प्रभाव में है। केरल सरकार ने अपने इस फैसले को सही ठहराने के लिए कई तर्क दिए हैं, लेकिन 100 की बात एक ये है कि ये फैसला हर लिहाज से सिर्फ गलत है। और इस फैसले से सिर्फ एक ही संदेश आता है, वो ये कि केरल के आदिवासी इलाकों में कुछ तो ऐसा है जिसे सरकार बाहर नहीं आने देना चाहती। केरल सरकार को फौरन से पेशतर इस फैसले को वापस लेना ही चाहिए।